नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बड़ी खबर है कि इजराइल ने कबूल किया है कि उसने ईरान के व्यापारी जहाज़ पर लाल सागर में ट्यूसडे को जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमला किया है। इसके बारे में उसने अमेरिका को बता दिया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि लाल सागर में ईरान के तिजारती जहाज़ के लिए जो वाक़या पेश आया है उसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ये वाक़या कैसे पेश आया है इस बारे में जाँच पड़ताल की जा रही है। यह पहला मौका है कि इजराइल ने ईरानी जहाज़ पर हमले की बात कबूल की है। पिछले कुछ महीने में ईरानी और इजरायली जहाज़ों पर एक से ज़्यादा बार हमले हो चुके हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। यह वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जबकि अमेरिका के ईरान न्यूक्लियर समझौते में दोबारा शामिल होने के बारे में वियना में बातचीत जारी है। इजराइल अमेरिका के वापस समझौते में शामिल होने की मुखालिफत करता रहा है। साथ ही इजराइल में चौथी बार इलेक्शन के बाद भी किसी पार्टी या कोalition को मेजॉरिटी नहीं मिलने की वजह से सरकार बनने का संकट जारी है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू से सरकार बनाने की कोशिश के लिए कहा गया है। खबर आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में ईरानी जहाज़ पर ट्यूसडे को जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमला किया है। उसका कहना है कि अब से पहले ईरान के ज़रिए इजरायली जहाज़ों पर किए गए हमलों के जवाब में ये कार्रवाई हुई है। ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। साथ ही जेरूसलम पोस्ट ने एक अमरीकी अफसर के हवाले से कहा है कि इजराइल ने यह भी दावा किया है कि ये ईरानी जहाज़ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से ताल्लुक़ रखता है। नाम न बताने की शर्त पर अमरीकी अफसर ने कहा है कि इजराइल ने हमले को बदले की कार्रवाई बताया है। खबर में कहा गया है कि इजराइल सरकारी तौर पर इस वाक़े पर कुछ नहीं कह रहा है। ईरान से जुड़े ठिकानों के खिलाफ हमलों के बारे में इजराइल शायद ही कभी कंफर्म करता है। आमतौर पर इनकार ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी उन हमलों के लिए खुद दावा करता है जो आमतौर से ईरान या उसके दोस्तों के ज़रिए हमलों पर सीधा रिएक्शन होता है। ईरान की गैर सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ट्यूसडे को बताया था कि ईरानी झंडे वाले जहाज़ साविज पर एक सुरंग टकराई है। अरबी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ा खुफिया इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला जहाज़ है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि सेविस जहाज़ पिछले कुछ बरसों से लाल सागर में ईरानी कमांडो को सपोर्ट करने के लिए तैनात है, जिन्हें समंदरी डकैतों को रोकने के लिए भेजा जाता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने कहा है कि जहाज़ एक बारूदी सुरंग से टकराया है। लिम्पेट सुरंगें एक तरह का नौसैनिक विस्फोटक है जो मैग्नेट का इस्तेमाल करके निशाने पर मारा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जहाज़ समंदरी लुटेरों का मुकाबला करने के लिए इस इलाके में तैनात था, जो ऐसा पहला फौजी जहाज़ है जिसे इजराइल ईरान शैडो जंग में हमला करने के लिए जाना जाता है। साविज माल ले जाने वाले जहाज़ के तौर पर रजिस्टर्ड है। ईरानी मीडिया ने जहाज़ पर आग की लपटें और धुआं दिखाया है, लेकिन नुकसान के बारे में कुछ साफ नहीं है और ना ही हमले में किसी के मारे जाने या ज़ख्मी होने की खबर है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने सोशल मीडिया पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक अमरीकी अफसर ने कहा है कि हो सकता है ये हमला अमरीकी विमान वाहक जहाज़ ड्वाइट डी इज़नहोवर को इलाके से दूर करने के लिए किया गया हो, जो हमले के वक्त इससे तकरीबन 200 मील दूर था। अमरीकी अफसरों ने रॉयटर को बताया है कि हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। इजराइल के चैनल 12 ने बताया है कि एक खुफिया कंपनी का मानना है कि जहाज़ का इस्तेमाल IRGC के ज़रिए निगरानी और जासूसी करने के लिए किया जाता है और इसके बारे में वेस्टर्न खुफिया एजेंसियों को मालूम था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इमेज सेट खुफिया फर्म के हवाले से कहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस जहाज़ ने पिछले 2 वर्षों में शायद ही जगह बदली हो, जिससे यह शक मजबूत होता है कि
इसका इस्तेमाल इलाके में समुद्री सरगर्मियों की निगरानी के लिए किया जाता है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर 2020 की एक रिपोर्ट में कहा था कि साविज हालांकि सरकारी तौर पर एक तिजारती जहाज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये एक इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का फॉरवर्ड बेस है। दूसरी तरफ ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने ट्यूसडे रात को तेहरान में कहा कि लाल सागर में ईरान के तिजारती जहाज़ के लिए जो वाक़या पेश आया है उसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ये वाक़या कैसे पेश आया इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। खतीबजादे ने कहा कि ईरान के तिजारती जहाज़ का नाम साविज है और ट्यूसडे को वो लोकल टाइम के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे लाल सागर में जिबूती के किनारे के नज़दीक था कि एक धमाका हुआ जिससे उसे कुछ नुकसान पहुंचा है और इस धमाके की वजह क्या थी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले सरकारी ऐलान के मुताबिक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तालमेल से ईरानी जहाज़ साविज को समुद्री डाकुओं से मुकाबले के लिए लाल सागर में तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि ईरान इससे मुताल्लिक सभी ज़रूरी कार्रवाई इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक करेगा। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में मार्च के शुरू में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजराइल के उस दावे को मजबूती से खारिज किया था कि वो ओमान की खाड़ी में एक इजरायली जहाज़ पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में हुए धमाके के लिए जिम्मेदार है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली टेलीविज़न कान के साथ एक इंटरव्यू में ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन उन्होंने अपने दावे के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया था। आपको बता दूं कि MV हेलियोस रे नाम के इजरायली जहाज़ में पानी के ऊपर एक धमाका हुआ था। इस पर एक अमरीकी अफसर ने कहा था कि इसके पतवार के दोनों किनारों में छेद हो गए हैं। इसके बाद ये इजरायली जहाज़ दुबई की बंदरगाह पर मरम्मत के लिए चला गया था। ये साफ नहीं था कि यह धमाका किस वजह से हुआ। उस वक्त ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा था कि नेतन्याहू की तरफ से लगाया गया इल्ज़ाम ईरान के बारे में उनके जुनूनी व्यवहार की उपज है। साथ ही उन्होंने कहा था कि इन इल्ज़ामों के सोर्स में विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी की कमी है। इसी तरह से ईरान ने भी मार्च में ही अपने जहाज़ पर किए गए हमले के लिए इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया था। 15 मार्च को तेहरान टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा था कि तेहरान के पास इस बात का सबूत है कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में ईरानी कंटेनर जहाज़ पर हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा था कि हमले की जांच की जिम्मेदारी ईरानी फ़ौज के जनरल स्टाफ की है, लेकिन हमले के लिए इल्ज़ाम की उंगली हमले की लोकेशन की वजह से इजराइल की तरफ जाती है। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल का क्रूर और हमलावर नेचर भी इस बात को साफ करता है, ख़ास तौर से ये देखते हुए कि इजराइल ने हमेशा इस इलाके में गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें की हैं। आपको बता दूं कि 12 मार्च को ईरान ने ऐलान किया था कि एक ईरानी तिजारती जहाज़ को भूमध्य सागर में एक विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव के साथ टारगेट किया गया था। आपको यह भी बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में बताया था कि इजराइल ने 2019 से ईरान से जुड़े कम से कम 12 जहाज़ों को निशाना बनाया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ये जहाज़ ज़्यादातर ईरानी तेल ले जा रहे थे। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि ईरान के जहाज़ पर इजराइल के ज़रिए किए गए हमले के दावे के बाद क्या होता है। अब तक ईरान का कहना है कि वो जो भी कार्रवाई करेगा इंटरनेशनल कानून के तहत करेगा। ये वाक़या ऐसे वक्त में हुआ है जबकि ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका की वापसी के बारे में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोपीय मुल्कों के मीडिएशन से बात हो रही है। ट्यूसडे को हुई बातचीत में अमेरिका और ईरान इनडायरेक्ट तरीके से मिले हैं, जिसमें यूरोप के 3 अहम मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी बिचौलिए का रोल अदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में अगली बातचीत फ्राइडे को होने वाली है। ये खबर भी है कि अमेरिका ने साउथ कोरिया में ईरान की फंसी हुई रकम की वापसी के बदले में ईरान से यूरेनियम के एनरिचमेंट को कम करने के लिए कहा है, जबकि ईरान ने साफ कहा है कि
वियना में होने वाली बातचीत सिर्फ अमेरिका की समझौते में वापसी के बारे में है और वो तभी हो सकता है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ लगाई हुई पाबंदियां ख़त्म कर दे। ईरान इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता। दोनों मुल्कों के बीच किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं हैं। ईरान इजराइल से लड़ने वाले हमास और हिजबुल्लाह को मदद भी करता है। सीरिया को भी ईरान फौजी साजो सामान से मदद करता है और उसके फौजी एडवाइजर्स भी वहां मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल इस वक्त हर वो कोशिश करेगा जिससे अमेरिका ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस शामिल ना हो सके। सऊदी अरब के अखबारात में भी इजराइल ईरान टकराव की खबरें काफ़ी अहमियत से छपती हैं। हाल ही में कई अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद इलाके में सियासी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।